मान लीजिए कि आप किसी शिप या एरोप्लेन में सफर कर रहे हो और वो सफर बड़ा अच्छा चल रहा हो, लेकिन अचानक मौसम बिगड़ने लगे, तेज हवाएं चलने लगे एंड आपका प्लेन या शिप डिसबैलेंस होने लगे या काम ही करना बंद कर दे, हालात डूबने वाले हो जाएं, तो आपको कैसा लगेगा? आई एम श्योर कि किसी की भी हालत खराब हो जाएगी। आज हम एक ऐसी ही जगह के बारे में बात कर रहे हैं जो इस चीज के लिए फेमस है। यहाँ कोई भी शिप या प्लेन निकलता है तो वो डूब जाता है। अब तक ये पिछले 100 सालों में इसमें 75 हवाई जहाज और 100 से ज्यादा छोटे बड़े जहाज समा चुके हैं और 1000 से भी ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। हम बात कर रहे हैं मिस्ट्री से भरे हुए बरमूडा ट्रायंगल के बारे में। इसे डेविल ट्रायंगल के नाम से भी जाना जाता है। अटलांटिक ओशन में 5 लाख स्क्वायर किलोमीटर का एक हिस्सा बरमूडा ट्रायंगल कहलाता है। हालांकि एक्चुअल में ये एरिया कितना बड़ा है इसकी एग्जैक्ट मार्किंग नहीं है, लेकिन इस जगह की हिस्ट्री क्या है तो आइए चलते हैं कुछ 600 साल पहले। ये बात है 1492 की, जब क्रिस्टोफर कोलंबस इस रास्ते से जा रहे थे तो अचानक वेदर चेंज हो गया, बिजलियां कड़कने लगी, जिसकी वजह से उनका शिप डिसबैलेंस होने लगा। उस टाइम पर रास्ता जानने के लिए सिर्फ एक ही मीडियम होता था जो था कंपास, और उसने भी काम करना बंद कर दिया। ये बात उन्होंने अपनी बुक में भी बताई है। यहाँ रहस्यमय तरीके से शिप गायब हो जाते हैं और डूब कर कहाँ जाते हैं ये भी नहीं पता चल पाता था। वैसे तो यहाँ पर मल्टीपल इंसिडेंट्स हुए हैं, उनमें से कुछ फेमस इंसिडेंट्स के बारे में हम यहाँ जानेंगे। बरमूडा ट्रायंगल के रहस्य की शुरुआत फ्लाइट 19 के 5 विमानों के लापता होने से हुई थी। ये दिन था 5 दिसंबर 1945। उस दिन समुद्र में उठने वाली 15 मीटर ऊंची लहरें विमानों के लिए खतरा बनी थी। जब ये बरमूडा ट्रायंगल के ऊपर से गुजर रहे थे तो लहरें बहुत ऊंची उठ रही थी। अचानक इन विमानों का कांटेक्ट टूट गया, मौसम खराब होने लगा, कंपास ने भी काम करना बंद कर दिया और नेविगेशन सिस्टम भी काम नहीं कर रहा था और ये 5 विमान लापता हो गए। उसके 2 दिन बाद रेस्क्यू टीम इन्हें ढूंढने गई, जिसका आज तक कोई पता नहीं चल पाया है। जिस जगह ये विमान लापता हुए थे उस जगह को आज बरमूडा ट्रायंगल के नाम से जाना जाता है। यहाँ हम एक और डरावने इंसिडेंट की बात करेंगे जो हुआ था 1980 में। यूएस नेवी के सबसे बड़े जहाजों में से एक था यूएसएस साइक्लॉप्स। इस जहाज को वर्ल्ड वॉर 1 होने से कुछ सालों पहले ही बनाया गया था। ये बात थी 4 मार्च 1918 की, जब इस जहाज में 306 लोग बैठे थे। लोगों के अलावा इस जहाज में 11,000 टन मैंगनीज भी था, जो कि वॉर के लिए बहुत जरूरी चीज होती है। जब ये जहाज अपने सफर पर निकला था तो मौसम साफ था, सब सही चल रहा था, लेकिन अचानक इसका संपर्क टूट गया और ये जहाज हमेशा के लिए गायब हो गया। यूएस नेवी के लिए ये बात बहुत बड़े शॉक लगने जैसी थी, क्योंकि इतना बड़ा जहाज कैसे गायब हो सकता है, बट ये गायब हो गया था। बहुत से लोगों को लगता था कि यहाँ पर कुछ शायद सुपरनैचुरल पावर्स हैं, जिस वजह से यहाँ जहाज डूब जाते हैं, बट एक्चुअल में ऐसा कुछ भी नहीं है। हम कुछ प्रैक्टिकल तरीके से जानते हैं कि यहाँ किस वजह से ऐसे इंसिडेंट होते थे। जिस जगह बरमूडा ट्रायंगल है उस समुद्र के नीचे वोल्केनोज हैं। जब ये फटते हैं तो उनके फटने से मीथेन जैसी जहरीली गैस निकलती है और जब ये पानी के साथ मिलती है तो उसकी डेंसिटी को कम कर देती है, जिसकी वजह से जहाज डूबने लगते हैं। एरोप्लेन के साथ जो एक्सीडेंट होते हैं उनका सबसे बड़ा रीजन है हेक्सागोनल क्लाउड्स। इनको हेक्सागोनल क्लाउड्स इसलिए कहते हैं क्योंकि इनकी शेप 6 सतहों से बनी होती है। ये जो इमेजेस आप देख रहे हैं इन्हें सैटेलाइट से लिया गया है। इन क्लाउड्स के अंदर हवाएं इतनी तेज स्पीड्स में चलती हैं कि जब भी कोई प्लेन यहाँ से गुजरता है तो वो डिसबैलेंस होने लगता है। तो यहाँ कोई सुपरनैचुरल पावर जैसी कोई चीज नहीं है, सारे के सारे साइंटिफिक रीजन हैं। लेकिन अब ऐसा कोई इंसिडेंट नहीं होता है क्योंकि अब रडार भी है और सोनार भी, तो अब यहाँ से इजिली जहाज भी पार हो जाते हैं और प्लेन्स भी। तो आज की वीडियो को हम यही एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।